प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ जा रहा है। आइए हम मिल कर के परमेश्वर पिता की आराधना करें, उपासना करें, उस नाम को ऊंचा करें जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन के हर एक काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को याद करें अपने हर एक उस कार्य के लिए, हर एक उस काम के लिए पिता परमेश्वर की आशीष लें, जिससे कि हम सब मिलके एक मन इन वन माइंडेड इन क्राइस्ट में हो करके हम वो सारे कार्य करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए, जो आपने मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य और मेरे इस ऑनलाइन फैमिली के साथ पिता परमेश्वर आपने दिया है। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भाई बहन मिलकर के इस वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना सुन रहा है, पिता परमेश्वर उनके ऊपर आप अपना आशीषित हाथ रखें और होने दे पिता परमेश्वर की आपकी वचन पिता परमेश्वर हम में से हर एक के दिलों को, हम में से हर एक के कानों को, हृदयों को, आत्मिक आँखों को खोलें पिता परमेश्वर, जिससे कि हम अपने जीवन का हर एक डिसीजन, हर एक कार्य तेरे उस वचन के द्वारा करने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। भजन संहिता 120 हम लोग पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नुकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैलियों के साथ रहना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम में से हर एक जने को आशीष देते हैं। हम में से हर एक जने को अपनी डेली की लाइफ में जो भी हम परेशानी में पड़ जाते हैं, कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा डिसीजन हमें अपनी लाइफ में लेना पड़ जाता है, चाहे हम अपने ऑफिस के काम में या अपने रिलेशनशिप्स में, किसी भी दौर में हम लोग अगर होते हैं, कहीं ऐसे पड़ाव में आते हैं जहाँ पे हमें कुछ निर्णय लेना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन। उन सभी चीज़ों में पिता परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम इस मनुष्य से हेल्प ले लेते हैं, अपने बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड से हेल्प ले लेते हैं, या अपने ही परिवार में कोई दादा, मामा, ताऊ, ताई, इन सब से हेल्प ले लेते हैं, अपने बहन या मौसेरे भाई से हेल्प ले लेते हैं। वो हमारी इस प्रॉब्लम में ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन कई बार हम इंसानों पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो इंसानों पे चली जाती है, बजाय इसके कि हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर पिता पर होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी, जब हमें कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए, हमें कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता के पास जाना है, उनसे मदद लेनी है और उनके द्वारा जो हमें रास्ते दिखाए जाते हैं उन पे चलना है। तो ज़रूरत है कि हम उनके वचन के द्वारा उनसे मदद लें, अपनी ज़िंदगी के लिए प्रकाशन लें,
उनके साथ समय व्यतीत करें, जिससे कि हम अपने जीवन के जिस भी मुकाम पे हों, हमें पिता परमेश्वर की गाइडेंस, उनकी क्लैरिटी मिलने पाए, हमारी संगति ऐसी हो, हमारे जो आसपास के लोग क्राइस्ट माइंडेड लोग हों, उनकी सोच ऐसी हो। हम अकेले से ही नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर पिता की दी हुई संगति, जो लोग मसीह में हैं, जो उनके वचनों का पालन करते हैं, उन सबों का जो है एक समूह, उन सबों का समूह भी आपको दिया जाता है, चुनाव होता है कि इस परिवार के साथ ये लोग रहेंगे। ये सब कुछ डिज़ाइन किया होता है। परमेश्वर पिता ने हर एक रिलेशनशिप को भी डिज़ाइन किया हुआ है। कई बार आप सोचते होंगे कि ये रिलेशनशिप जो है मेरी इतने सालों से था, क्यों टूट गया। वो परमेश्वर पिता इस तरीके से हर चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं कि आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है, कब तक के लिए अच्छा है, वो हर चीज़ को उन्होंने डिज़ाइन करके रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्राहम को अपने समय पर, अपने एक निश्चित समय पर अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा था। जब उनको परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि अब जो है आपको अपने घर से निकलना है, अपने पिता के घर से निकल करके जब उनको बुलाया था, बाहर निकाला था अपने घर से, सिर्फ उनके पास परमेश्वर पिता का आज्ञा था, उनको उस आज्ञा पे चलना था। हमें भी इस प्रकार से अपनी संगति रखनी है पिता परमेश्वर से कि हम अपने लाइफ का डिसीजन जो है, हमें पिता परमेश्वर ने बाइबल दिया है, हमें पिता परमेश्वर ने जो है संगति के लोग दिए हैं, हमारे परमेश्वर पिता ने पास्टर्स और गाइडेंस के लिए काफ़ी कुछ दिया है। हमें उन सब को जो है साथ में मिलते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। हमें पिता परमेश्वर ने किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उन सभी चीज़ों को पहचानें और उन सब चीज़ों का चयन, चॉइसेस सही तरीके से लें। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। डिसीजन आपका होता है, अब आपने बर्गर खाना है या आपने क्या बोलते हैं पौष्टिक आहार लेना है जिसमें दाल, सब्ज़ी और रोटी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा करके आपके शरीर को जो है पौष्टिक आहार, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप हेल्दी रहेंगे, और कौन से खाने को खा करके जो है आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस होती है, आपका डिसीजन होता है। लेकिन उस चॉइस और उस अच्छे डिसीजन के लिए भी आपको समझ की ज़रूरत होती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस समझ के लिए भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो कहने का मकसद है ये समझ में आ रहा होगा और आप मेरे इस बातों को जो है समझ पा रहे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन से हम सभी आशीषित हों और हमारे ज़िंदगी में ये जो वचन का बीज हमारे ज़िंदगी में आज गया है, हमारे कानों से पढ़ के हमारे हृदय में, और फिर जब हम इस पे मनन करते हैं तो ये हमारे ज़िंदगी में पेड़ बन के आता है और उसमें फल लेके आता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर पिता से वो बुद्धि और वो ज्ञान मांगें। चलिए आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें और अपने कल के दिन के लिए हम तैयारी करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर वचन को देने के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हम में से हर एक जने के साथ हमारी अगुवाई की है, और पिता परमेश्वर हम में से हर एक जने को तूने हमारे हर एक कामों में आशीषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता कि तूने हमें सांसें दी हैं। ये ज़िंदगी प्रभु पिता तेरी और से दी गई है। पिता परमेश्वर, जो भी हम कार्य करते हैं इसमें प्रभु पिता तू हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू ऐसे ही हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई कर, तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम में से हर एक जने के घर के हर एक सदस्य को, और प्रभु पिता हमारी संगति में जो भी आता है उन सबको तू आशीषित कर, हमें आशीष का कारण बना प्रभु पिता परमेश्वर। ये जो नया महीना शुरू होता है प्रभु पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति करते हुए इस महीने पे कदम रखते हैं। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन।